औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी क्लास का आगाज करते हैं। हमने लास्ट टाइम जो है वो देखा था वुजू की सुन्नतें, वुजू की गैर मौक़ूदा सुन्नतें, क्योंकि वुजू वुजू की जो है वो मौक़ूदा और गैर मौक़ूदा दोनों सुन्नतें होती हैं। तो हमने लास्ट टाइम जो देखा था वो वुजू की गैर मौक़ूदा सुन्नतें थी, और जो कि 13 हैं। तो ये तकरीबन सारी डिटेल से देख ली थी कि अल्लाह ताला का नाम जिक्र करना और फिर नियत करना, और पानी में अगर बर्तन में अगर कोई पानी मौजूद हो तो हाथ डालने के बजाय पहले दोनों हाथ धो लेना, कुल्ली और गरारा करना मुंह में, अगर बदबू हो तो मसवाक करना, नाक पे पानी चढ़ाना, हर उसको 3 बार धोना, और हाथों पैरों की उंगलियों का फिलाल करना, कानों समेत पोरों का एक मरतबा मसा करना, और पैर दर पे यानी कि सीक्वेंस के साथ वजू करना, और हर उसको धोते हुए सीधी जानिब का पहले धोना, और धोते हुए आज़ाए वुजू को मलना, यानी कि पहले जरा सा मल लें आज़ाए वुजू को, और फिर आज़ाए वुजू में तरतीब कायम रखना। तो ये सारे माशाल्लाह से 13 जो सुन्नतें मौक़्क़दा थी वुजू की वो हमने देख ली थी। आज जो हम करेंगे, कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कर लें। यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि वुजू और नियत। वुजू और नियत ये हम पहले देख चुके हैं कि वुजू या गुस्ल अगर हमने करना हो, कोई यानी कि ताहरत हासिल करनी हो नमाज वगैरह की अदायगी के लिए, तो उसके लिए नियत कर लेनी चाहिए। और नियत हम जानते हैं कि दिल के इरादे का नाम है, और ज़बान से भी अदा करें तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रहता है और करनी चाहिए। तो यहाँ से देखते हैं आगे। देखिए, माकबिल में हम ये देख चुके हैं कि अगर वुजू या गुस्ल मकसूद हो तो तहारत के हुसूल या नमाज वगैरह की अदायगी के जायज़ होने का इरादा नियत कराएगा। लिहाजा ज़बान से कुछ ना कहा लेकिन दिल में इरादा कर लिया कि मैं पाकी या इबादत को अपने लिए जायज़ करने की गर्ज से वुजू करता हूँ या करती हूँ, तो नियत के लिए काफ़ी होगा। लेकिन अगर ज़बान से भी कह ले तो बहुत ही अफजल और औला है। लेकिन ये जहन में रखना चाहिए कि वुजू के लिए नियत फ़कत सुन्नत मुअक्कदा है। वुजू के लिए वुजू के लिए नियत फ़कत एक सुन्नत मुअक्कदा है। शर्त शर्त भी नहीं है और फ़र्ज भी नहीं है, दोनों चीज़ें अलग होती हैं। शर्त और फ़र्ज, शर्त भी नहीं है और फ़र्ज भी नहीं है, सिर्फ सुन्नत मुअक्कदा है। लिहाजा अगर बगैर नियत किए हुए उसने जो है वो वुजू किया, पानी पाया, तो गुनहगार नहीं होगा। लेकिन ये कि अगर आदत ना बना ले तो, यानी कि जानबूझ के ही नहीं कर रहा, तो फिर उस सूरत में थोड़ा बहुत होगा। लेकिन पर याद है कि मैं नियत कर लूँ, जबान से भी है, टाइम भी है, दिल में भी कर लूँ, लेकिन फिर भी नहीं कर रहा बस, तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। उसकी वजह क्या है कि क्यों नियत की पाकी हासिल हो जाएगी कि बगैर नियत के, उसका रीज़न दे रहे हैं। हमने पीछे भी देखा है कि अल्लाह ताला का फरमान है सूरह अल फुरकान में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, और हमने आसमान से पाक करने वाला पानी नाजिल फरमाया, वह अनज़लना मिनस समाई मान तहूरा, यानी कि और हमने आसमान से पाक करने वाला पानी नाजिल फरमाया। इससे हमें पता चलता है कि अल्लाह ने पानी में पाक करने की खूबी रखी है, ये हम पहले देख चुके हैं। लिहाजा पाकी को हासिल करने के लिए पानी का होना ज़रूरी है, ना कि नियत का। नियत ना हो लेकिन पानी ज़रूर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पानी नहीं है, नियत कर ली और वुजू हो गया। किसी ने कहा भाई इन्नमल मालू बिन्नियात, मैंने नियत करी, पानी तो मौजूद नहीं है, मेरा वुजू हो गया, तो बस मेरा वुजू गया, ऐसा नहीं। उसका जो है नाइब मौजूद है, तो हमें पानी मैसर ना हो तो हमें तयम्मुम करना होता है। इंशाअल्लाह ताला जल्द आगे आ जाएगा। अच्छा, ये हम देख चुके हैं कि हम नियत ना करें तो ऐसा क्यों होगा। क्योंकि उसकी वजह ये है कि पानी का वस जो है वो पाक करना है। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऊपर वाली आयत में इरशाद फरमाया, और हमने आसमान से पाक करने वाला पानी नाजिल फरमाया। तो क्या है, ये पानी का वस्फ है, ये पाक करेगा। मिसाल के तौर पे आप अगर आग में हाथ डालें
आप नियत करें या नहीं करें, आग आपके हाथ को जला देगी। तो आग का जलाना क्या है, वस, आग का जो वस है वो क्या है, जलाना है। इसी तरीके से पानी का जो वस है वो पाक करना है। आगे देखते हैं कि जैसे आग में जलने का वस रखा, इसी तरीके से कोई शख्स ना जलने की नियत से आग में हाथ डाले तब भी आग जरूर से जला देगी। इसी तरह पानी से पाक होने की नियत की जाए या ना की जाए, पानी जरूर पाक कर देगा। लिहाजा कोई बारिश में बिला नियत वजू नहाया और आज़ाए वजू पर से पानी बह गया, या फिर समंदर या कसीर पानी वाले स्विमिंग पूल में नहाया, तो उसका क्या, वजू हो गया। हाँ, बिला नियत करने की सूरत में सुन्नत मौक़दा के तर्क के साथ साथ सवाब से भी महरूमी होगी, क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अमाल पर उखरवी सवाब महज नियतों की, महज नियतों के साथ है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल पर उखरवी सवाब महज नियतों के साथ है, यानी कि हम नियत करेंगे तो फिर हमें वजू के करने का भी सवाब मिलेगा, इसलिए नियत करनी चाहिए। खामखा क्यों छोड़ दें। देखिए कितनी प्यारी शरीयत है, हम वजू कर रहे हैं और हमने नियत करी कि भाई हम वजू कर रहे हैं पाक होने के लिए, नमाज के इरादे के लिए, या फिर कोई जायज़ इबादत के लिए, तो वजू के साथ साथ हमें सवाब भी मिला। लेकिन अगर हमने सिर्फ आज़ाए वजू पे पानी बहाया, वजू हो गया लेकिन सवाब नहीं मिला। तो ये बड़ी प्यारी हमारी शरीयत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नेकियां कमाने की जो है वो हमें चीज़ें छोटी छोटी बड़ी अता फरमाई है माशाल्लाह से। आगे देखते हैं कि इससे हमें मालूम हुआ कि वजू पर उखरवी सवाब सवाब उसी वक्त हासिल होगा कि जब इससे कबल नियत तहारत की जाए, यानी कि तहारत की नियत अगर हम कर लेंगे वजू से पहले या गुस्ल से पहले, तो फिर हमें उखरवी सवाब मिलेगा। इसमें कोई क्वेश्चन है तो कर लें, मैं जब तक दूसरा पेज शेयर करता हूँ। वो पूछना ये था कि वो ये स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने से क्या वजू हो जाएगा? बिल्कुल। मैंने कहा हम जो स्विमिंग करते आप हैं बताएं क्यों नहीं तो होगा वजू के लिए। जी जी। वो उसके अंदर पानी का वो थोड़ा सा पाकी का इतना वो रहता नहीं है ना कि वो है कि नहीं है, कई मामला चल रहे होते हैं उधर, कई लोग नहा रहे होते हैं, अकेले हम वो तो उस नहीं होते। वक्त, जी जी, वो उस वक्त होंगे जब उस स्विमिंग पूल में बहुत सारे लोग हों। आपका पर्सनल घर है, आपने आपने स्विमिंग पूल बनाया हुआ है, आपने डुबकी लगाई, आपका वजू हो गया। या स्विमिंग पूल आप गए, वहां पे कोई था ही नहीं, साफ सुथरा, सुबह सुबह पानी था, कोई और लोग ही नहीं थे, आपका वजू हो गया। और हमें क्या मालूम कि जो है, अगर और लोग भी मौजूद हैं, जरूरी थोड़ी कि ऐसे हम बदगुमानी करें। हाँ, हम क्योंकि हम पढ़ के आ चुके हैं कि निजासत नजर आनी चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए, उसके शरायत हम पीछे देख कर आए। कोई जो है वो आदिल शख्स कोई गवाही दे दे, या फिर हमें, या हमें खुद मालूम हो जाए किसी जराए से, हम देख लें, कैमरे से पता चल जाए, तो फिर हम मानेंगे। और फिर उसमें भी ये देखा जाएगा कि जो स्विमिंग पूल है, जो जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो कलील है कसीर है। अगर कलील है तो दो ही बंदे गए, तो जैसी जैसी आपने हाथ डाला तो पानी मुस्तामल हो गया, या आपने डुबकी लगा दी तो चले आपका वजू हो गया, लेकिन जो दूसरे शख्स जैसी डुबकी लगाएगा तो पानी तो मुस्तामल है, तो उसका तो वजू नहीं होगा। लेकिन अगर माए कसीर होगा, माए कसीर हम पीछे देख कर आ चुके हैं, माए कसीर होगा, बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है, उसमें अगर किसी ने डुबकी लगाई, पानी तो मुस्तामल ही नहीं हुआ। और जो आप वाली बात है, बहरहाल होता है इस तरह भी, तो उसका भी लिहाज जाहिर सी बातें किया जाएगा एहतियातन, क्योंकि कार्रवाई लोग कर देते हैं, और जो वो इस तरह लोग थोड़ा सा ध्यान नहीं करते, जो कि बहुत सख्त बुरी बात है, बहुत सख्त जो इसका वो होगा। तो बहरहाल नहीं करना चाहिए इस तरह। तो उम्मीद है कि आपको आपका जो नहीं ठीक है, वो सवाल है बात थोड़ा समझ आ आपकी गया तो। सही है कि जब हमारे को पता हम्म, ही नहीं है तो बदगुमानी क्यों करें। और क्या। और फिर ये कि एक साइड तो ये, फिर दूसरी साइड इबादत करनी है हमने, तो फिर हम जाहिर सी बात है वहाँ हम तो सैर तफरी के लिए जाते हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि हम कोई सी इबादत के लिए गए हो। यहाँ एक अलग बात है, स्विमिंग पूल आपका भरा हुआ है, आपका घर है, पानी खत्म हो गया, टंकी में नहीं है, अब मैं क्या करूँ, भाई उससे निकाल के वजू कर लें। या फिर आपको पता है मुझे ही करना है, आपने डुबकी लगाई और बाहर निकले, आपका वजू हो गया, आप नमाज पढ़ लें आराम से, जो भी आपको इबादत करनी है। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बहरहाल वो कर सकते हैं। मैं एक मिनट पेज पेज शेयर करता हूँ दूसरा, आगे मूव करते हैं। लेकिन ये कि अब आपसे कोई पूछे भाई मैं डुबकी लगा कर आ रहा हूँ स्विमिंग पूल में, मेरा वजू हो गया या नहीं हो गया,
तो आप बासानी उसको बता सकते हैं। आगे देखते हैं, ये एक नई बात है, आज़ाए वुजू की तफसील व तौदी और इनसे ताल्लुक़ रखने वाले मसाइल। याद रहे कि आज़ाए वुजू में से जिन्हें धोना फ़र्ज़ है उनमें बाल बराबर जगह भी धुलने से रह जाना अज़ाब व इताब का सबब बन सकता है। जैसा कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि दौरान सफ़र नमाज के वक्त में तंगी की वजह से वुजू में जल्दी के बायस कुछ लोगों की एड़ियां धुलने से रह गईं। ये देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तर्जमा यानी खुश्क एड़ियों के लिए अजाब की हलाकत है, मुकम्मल वुजू किया करो। लिहाजा दर्ज झैल मसाइल को खूब अच्छी तरह जहन नशीन किया जाए ताकि जहां तक मुमकिन हो गलतियों से महफूज रहा जा सके। तो ये पीछे भी हमने देखा था कि अगर हम जल्दबाजी में वुजू करें और एड़ियां धुलने से रह जाएं तो हमारा वुजू नहीं होगा और नमाज फिर या जो भी इबादत हम कर रहे हैं वो हमारी इबादत नहीं होगी। लिहाजा हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। आगे देखते हैं, मसला नंबर, वैसे तो आज़ाए वुजू धोने से कबल तेल की तरह पानी का मल लेना हर मौसम में बेहतर है, लेकिन ख़ास तौर पर सर्दियों में वुजू से पहले अच्छी तरह मल लिया जाए, क्योंकि सर्दी के बायस अमूमन खाल खुश्क होने की वजह से फौरन पानी कबूल नहीं करती। चुनाचा चुनाचे बसा औकात पानी बहाने के बावजूद खाल का खुश्क कुछ हिस्सा धुलने से रह जाता है, और ये सर्दियों में अक्सर होता है कि खुश्क हो जाती है खाल, हम पानी डालते हैं तो, या फिर गर्मियों में भी हो सकता है कि ऊपर से टैप खोलें और प्रेशर से पानी जाए तो पानी हमारे हाथ पे बहने की बजाय उधर उधर उड़ जाता है, इधर उधर जा रहा होता है। ज़्यादा सीधे प्रेशर से डालेंगे तो खाल से टकराएगा और इधर उधर चला जाएगा, हमारी बॉडी में नहीं रुकेगा वो। चाहे तो किसी वक्त करके भी देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर से आप खोलें तो ऐसा ही होगा। तो क्या करना चाहिए कि पहले ही थोड़ा सा पानी लेके मल लेना चाहिए ताकि तमाम अज़ा जो है वो हल्के से वेट हो जाएं, जब पानी बहाएं तो इजीली बहा सकें। उम्मीद है इस मसले में कोई ऐसा इशू नहीं होगा। आप ना इस पेज के आखिर में कोई क्वेश्चन भी रख लेंगे। दूसरा मसला देखते हैं, आजकल लंबाई में पेशानी पर आदतन बाल जमने से लेकर थोड़ी के नीचे तक यानी सिर्फ निचले वाले दांतों के मुकाबिल जगह तक गले तक मुराद नहीं, और चौड़ाई में यानी कि जो पेशानी बता रहे हैं जहाँ से बाल उगते हैं वहां से, और नीचे दा जो हमारे मैंने बताया था थोड़ी के नीचे से जो जगह है, थोड़ी के नीचे जरा सी अंदर जगह होती है, वो जगह कहाँ तक होती है कि हमारे जो आगे के दांत हैं उनको ठोका जाए तो वो यहाँ से बाहर निकल आए, जहाँ से नीचे से बाहर निकलेंगे वहां तक के हैं। ये आप अंदाजा कर लें अपने हाथ रख के कि आपकी थोड़ी कहाँ तक है, वहां तक जो इसकी क्या होगी लंबाई होगी। और आगे देखते हैं चौड़ाई, और चौड़ाई में एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक चेहरा है। चुनाचे सर के अगले हिस्से के बाल गिर गए हों तो आदतन बाल जमने की जगह तक ही धोना फर्ज है, इससे ऊपर तक नहीं, और आदत से ज्यादा नीचे बाल हो तो उन जायद बालों का जड़ तक धोना फर्ज है, क्योंकि अगर ज्यादा बाल होंगे तो का धोना क्या होगा, फर्ज होगा। तो ये हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हम फर्ज सही तरीके से अदा कर रहे हों। आगे देखते हैं, चेहरा धोने के सिलसिले में एक इंतहाई काबिल तवज्जो मसले, मज़कूरा मसले की रोशनी में चेहरा धोते धोते हुए दोनों हाथों में पानी लेकर उन्हें बाल जमने की जगह तक उठाएं और फिर डालें, ताकि जहां से चेहरे का आगाज हो रहा हो वहां से ही पानी का बहाना मुमकिन हो सके। अक्सर ख़वातीन और हजरात आंखों के पास पानी डालते हैं, जिसकी बिना पर आंखों से निचले हिस्से तक पानी बह जाता है, लेकिन ऊपर हिस्से यानी पेशानी पर नहीं बहता, बल्कि गौर किया जाए तो उस पर फकत गीला हाथ फेरा जाता है, जिससे मसा कहते हैं। चुनाचा अगर वाकई ऐसा हुआ तो चेहरा धोने का फर्ज पूरा ना होगा, और जब फर्ज पूरा ना हुआ तो वजू भी ना होगा, जिसके बायस इस वजू से पढ़ी गई तमाम नमाजें बर्बाद हो सकती हैं। इसका हमने पहले भी मसला देखा था कि हमें कहाँ तक जो है वो चेहरा धोना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि हम मारते हैं, बाज लोगों को आप देखें तो दोनों हाथों में पानी लेंगे और चेहरे पे मार रहे होते हैं, मारना नहीं होता बल्कि बहाना होता है उसको। आप दोनों हाथों पे पानी भरें और दोनों हाथ ऊपर ले जाएं, चेहरा हल्का सा झुकाएं, जहां से हमारे बाल उगते हैं पेशानी से वहां से डाल दें, और फिर
पानी को बहने दें, यहाँ तक देखिएगा चेहरे के नीचे से बहेगा। इसी तरीके से मिडिल में करें, फिर राइट साइड पे, फिर लेफ्ट साइड पे, और थोड़ा सा पानी लेके थोड़ी की जरा नीचे से कर लें, फिर इसी तरह साइडें थोड़ी सी कर लें, तो हमारा इजीली वजू हो जाएगा। यहाँ तक कोई मसला इस पेज में, इन मसलों में? वरना फिर हम आगे मूव करें। ठीक है, कोई नहीं मसला है तो आवाज आई तो इसका मतलब सब समझ आ गया, या फिर कुछ समझ नहीं आया। उम्मीद है कि सब समझ आ गया होगा, इजी है। अच्छा, ये देखते हैं कि जो हमारी स्टैचू होती हैं या आईब्रोज होती हैं उनके बारे में क्या हुक्म है। मूछ या आबरू, मूछ या आबरू के बाल इतने घने हों कि नीचे की खाल बिल्कुल ना दिखाई दे, तो सिर्फ बाल धोने धोने होंगे, सिर्फ बाल धोने होंगे। मैं पेज शेयर करता हूँ ताकि आपको मसला सही समझ आ सके। यहाँ से देखिएगा, पूरा मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ जी। मूछ या आबरू के बाल इतने घने हों कि नीचे की खाल बिल्कुल ना दिखाई दे, तो सिर्फ बाल धोने होंगे, खाल का धोना फर्ज नहीं। और अगर घने ना हो तो खाल का धोना भी फर्ज है। अगर बाल बाल घने हैं तो फिर खाल का धोना फर्ज नहीं, बल्कि वहां तक उस बाल तक, उसकी जड़ तक पानी का पहुंचा दें, ये काफी है। और अगर घने नहीं है तो खाल का धोना भी फर्ज होगा। आगे देखते हैं। हाँ, अगर लंबी मूछें ऊपर के होंठ को छिपा लें तो अगर अगरचे घनी हो, उन्हें हटाकर होंठ धोना फर्ज है, क्योंकि यहाँ पे एक घनापन नहीं चलेगा। क्योंकि वैसे ही मुस्टैचूज का जो हुक्म है, मूछ का जो हुक्म है वो यही है कि होंठों से ऊपर रहनी चाहिए, ना कि होंठों से नीचे हो। और हदीस पाक का मफहूम भी है कि मूछें घटाओ और दाढ़ी बढ़ाओ। उम्मीद है इस मसले में भी कोई इशू नहीं होगा। आगे चलते हैं, इसी से मुतालिक एक और मसला देखते हैं। दाढ़ी के बाल अगर घने ना हो तो जिल का धोना फर्ज है, और अगर घने हो तो गले की तरफ दबाने से जिस कदर चेहरे के दायरे में आए उनका धोना फर्ज है, और उनकी जड़ों का धोना फर्ज नहीं। और जो इस दायरे से नीचे हो उनका धोना फ़कत अफजल है, लाजिम हो ज़रूरी नहीं। यानी कि दाल बहुत लोगों की दाढ़ी जो है बहुत सारी ज़्यादा घनी होती है, तो उस सूरत में क्या किया जाए कि, तो उसमें ये है कि जिल का धोना जो है वो, अगर घनी नहीं है तो जिल का धोना फर्ज है, और अगर घनी है तो जहां तक उस दायरे में आपके आएंगे बाल, उनका धोना जो है वो फर्ज होगा, ना कि उनकी जड़ों तक का धोना फर्ज हो। और इसके नीचे के जो बाल हैं तो क्या है, वहां पे अफजल है कि उनको भी धो लिया जाए, लेकिन जरूरी नहीं है। इसी से मुतालिक एक और मसला देखते हैं जो कि इस टॉपिक से लास्ट है। कनपटी का धोना भी फर्ज है। नीज इस हिस्से में जितनी जगह दाढ़ी घनी हो वहां बालों का और चेहरे, कनपटी का धोना भी फर्ज है। नीज इस हिस्से में जितनी जगह दाढ़ी घनी हो वहां बालों का, और जहां बाल ना हो या घने ना हो वहां जिल्द का धोना भी लाजिम है। यानी कनपटी के पास जो बाज लोग समझते हैं कि ये हिस्सा नहीं है कनपटी का, तो ये भी धोना जो है वो फर्ज होता है, क्योंकि चेहरे में ही आ रहा होता है। इस हिस्से में जितनी जगह पे दाढ़ी के घने बाल वगैरह होंगे तो वहाँ का भी धोना जो है वो जरूरी है। और अगर घने ना हो तो फिर जिल्द का धोना लाजिम होगा। यानी कि अगर सिंपल सी बात है, जो ऊपर रूल पड़ा है कि अगर घने बाल हैं तो उनको धो लिया जाए, और अगर घने नहीं है तो जिल्द का, जिल्द पर पानी पहुंचाया जाए, जिल्द पर जो है वो पानी बहाया जाए, इस तरीके से वुजू होगा, वरना वुजू नहीं होगा। ये इससे मुतालिक ये तमाम जो मसले थे तीन चार वो हो गए। इससे मुतालिक कोई सवाल है तो कर ले, वरना फिर आगे बढ़ते हैं। टॉपिक टू टॉपिक इसीलिए क्वेश्चन कर रहा हूँ ताकि जहन में रहे और हाथ के हाथ क्लियर हो जाए। जी, आगे चलते हैं। वुजू करते हुए जेवर, नाखून और क्रीम वगैरह का हुक्म। देखें, ये मसले शायद आपको फील हो रहे हो कि ये ख़वातीन के हैं तो हमें ज़रूरी नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने पहले भी बताया था कि जो घर का हाकिम होता है, जाहिर सी बात है वो मर्द को बनाया है, तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने मसाइल भी सीखे और ख़वातीन के मसाइल भी सीखे, ताकि उनको गाइड कर सके उसी तरीके से। क्योंकि हमारी यहाँ वैसी ख़वातीन की जो है वो इस तरह की गाइडेंस की किल्लत है। अगर आप ही नहीं बताएंगे तो और कौन बताएगा। और फिर आपको अगर कोई
उनके पास मौजूद भी है खवातीन जो उनको बता रही है, जो गाइड कर रही है, जो उनको इस तरह के उलूम बता रही हैं, तब भी आपका सीखना इसलिए ज़रूरी है, अगर वो गलत कर रहे हो तो आप उनकी इस्लाह कर सकें, ताकि आपको भी पता हो कि हाँ ये तरीक़ेकार सही होता है जो ये कर रही हैं। पता चला किसी ने गलत गाइड कर दिया फिर, और आजकल मार्केट में एक से एक जो है वो लोग मौजूद हैं, तो इसलिए ये चीज़ें ज़रूर सीखनी चाहिए। आगे चलते हैं, मसला देखते हैं कि हर किस्म के जायज़ और नाजायज़ कड़े, छल्ले, अंगूठियां और रेशमी और सूती धागे वगैरह अगर इतने तंग हों कि नीचे पानी ना बहने का यकीन हो, तो उन्हें उतार कर धोना फर्ज है। और अगर सिर्फ हिलाकर धोने से पानी बह जाए तो हरकत देना जरूरी है, और अगर इतने ढीले हों कि बगैर हिलाए भी नीचे पानी बह जाएगा तो कुछ करना जरूरी नहीं। तीन सूरतें इस तरह की रिंग्स पहनी हुई हैं कि बिल्कुल टाइट है, जो कि अमूमन खवातीन पहनती हैं, तो क्या है उनका उतारना जरूरी होगा ताकि पानी पहुंच सके फिंगर्स के नीचे तक, यानी कि उस अंगूठी के नीचे तक, उस रिंग के नीचे तक। और अगर जो वो इतनी बिल्कुल टाइट नहीं है, हल्की सी लूज हो जाती है, आगे पीछे मूव हो जाती है, तो बस उसको आगे पीछे हल्का सा मूव करें और पानी बहा दें, उतारने की हाजत नहीं है। असल मकसूद क्या है, पानी का तक पहुंचाना जिल तक वो हम कर रहे हैं। तीसरी सूरत कि वो इतनी लूज है कि इजीली खुद ही मूव हो रहे हैं, हाथ नीचे करें तो हल्की सी नीचे हो जाती है, ऊपर करें तो ऊपर हो जाती है, इस तरह वजू कर रहे हैं तो खुद ब खुद वो आगे पीछे हो ही रही है, तो इस सूरत में कोई मसला नहीं, क्योंकि पानी पहुंच जाएगा। ये मसले ज़रा पूछ लीजिएगा घर में, तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि उनको किस तरह पता है। आगे चलते हैं, अगर ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट मसला है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, अगर नाखून लंबे हो गए और पोरों को भी ढक लिया तो उन्हें काटना और उनके नीचे पानी बहाना लाजिम होगा। हाँ, अगर ज़्यादा लंबे नहीं तो हरज नहीं। यूं ही अगर इनमें मैल भरा हो तो ये मैल वजू सही होने की राह में रुकावट नहीं, यानी वजू हो जाएगा। ये हमारी खवातीन के यहाँ बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि वो उनको खवातीन नाखून बढ़ा सकती हैं, मर्द नहीं बढ़ा सकते, तो ये गलत तस्वुर है। हमारे यहाँ शरीयत में चाहे खवातीन हो या मर्द हो, नाखून बढ़ाना ज़्यादा जो है वो उसकी इजाज़त नहीं है, और पोरों से आगे नाखून नहीं निकलने चाहिए। और जैसे ही इतने बड़े हो जाएं तो फ़ौरन काट लेना चाहिए। तो अगर नाखून किसी सिस्टर के या किसी भाई के इतने बड़े हैं कि पोरों तक ढक जाता है, तो उनको उठा के अपनी जो फिंगर्स हैं खड़ा करके पानी बहाएं, ताकि नाखून के नीचे तक जो पोरे हैं वहां तक पानी लाजमी पहुंचे। अगर नहीं पहुंचेगा तो वजू नहीं होगा। अगर मैल वगैरह है तो बहरहाल साफ कर लेना चाहिए, क्योंकि शरीयत को पाकी पसंद है, लेकिन अगर बहरहाल वजू की राह में रुकावट नहीं होगा मैल। उम्मीद है ये मसला क्लियर हो गया होगा। और मसले करते हैं, फिर आखिर में सवाल लेंगे। आज का आखिरी मसला, सर में तेल या चेहरे पर क्रीम या वैसलीन लगाई हो तो साबुन इस्तेमाल करना वाजिब नहीं, सिर्फ पानी बहा लेना काफ़ी है। यानी कि जैसे नॉर्मल लोग यूज़ कर रहे होते हैं, कोई सर्दी के लिए, गर्मी के लिए, कोई ब्यूटी ब्यूटी क्रीम या किसी और चीज़ के लिए, तो उसको उतारने की ज़रूरत नहीं है। साबुन के पे बास ख्याल करेंगे, साबुन से इसको धोएं और फिर जो हम इस पर पानी पाएंगे तो उसकी हाजत नहीं है। आगे चलते हैं, गोया कि शरन तेल या क्रीम, गोया कि शरन तेल या क्रीम की तह पानी के खाल तक पहुंचने के सिलसिले में रुकावट नहीं मानी जाती। हाँ, अगर औरत ने गहरा मेकअप किया हो या इतनी ज्यादा लिपस्टिक लगाई हो कि जिससे एक मोटी तह बन गई हो और उसके नीचे पानी का पहुंचना मुमकिन ना हो, या नील पॉलिश लगाई हो, तो उन्हें हटाना लाजिम और उतारे बगैर वजू ना होगा। यानी कि जैसे पार्टी मेकअप या शादी मेकअप लोग, ये खवातीन करवाती हैं, वो इतना गहरा होता है कि अंदर उसके पूरी जो है फेस पे या जहाँ भी जैसे बॉडी पे मेकअप करवाती हैं तो उस खाल बन जाती है उसकी, और चेहरा पानी अगर उस पर बहाएं तो वो मेकअप माने होता है चेहरे की खाल तक पहुंचने के लिए, तो उसको उतारना लाजमी होगा। जैसे इसी तरह नील पॉलिश होती है, बाज़ ख़वातीन समझती हैं कि इसको वजह पानी बहा दिया जाए, तो ऐसा नहीं होगा, उसको हटाना लाजिम है। आगे देखते हैं कि
बताया गया है कि आजकल हलाल नील पॉलिश के नाम से एक नील पॉलिश मार्केट में आई हुई है जो छिलके की तरह उतर जाती है। इसके बारे में खवातीन को गलत फहमी है कि हटाना जरूरी नहीं, क्योंकि इसके नीचे पानी बह जाता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं। चुनाचे इसका भी वही हुक्म होगा जो ऊपर बयान हुआ, यानी कि उसको हटाना लाजिम होगा। उस तय को हटाना लाजिम होगा और उसके बाद ही जो है वो वजू होगा, वरना वजू नहीं होगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो कर लें। क्या घर की, आपको लगता है घर की खवातीन को ये मसले पता होंगे? मेरे ख्याल में जो मैंने पूछा था उनसे ये सारी चीजें उसका ख्याल रखती हैं। मेकअप वेकअप का तो सब घर वाले खाती ख्याल रखती हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं सबको। हम्म, अच्छी बात है माशाल्लाह से। तो ये अच्छी बात है कि आपके घर में इस तरह का शुरू से माशाल्लाह से माहौल है, ये बहुत अच्छी खुशाइन नहीं, होती है। मेरे ख्याल में लेकिन अक्सरियत घरों में यही है, क्योंकि आप किसी फंक्शन या किसी जाते हैं तो मेरे ख्याल में सब लोग मेकअप के मामले में तो औरतें इस मामले में केयर कर रही होती ये आपका ख्याल है, लेकिन ये है कि बहरहाल इस तरह की खवातीन देखी गई हैं कि वो जो है वो बस उस पे ही कर लेती हैं और फिर अच्छे से नहीं उसको हटाती हैं। नील पॉलिश के मामले में भी ये इस तरह का देखा गया है कि वो बहरहाल उसकी वजह यही होती है कि वो बाज लोग मिसगाइड कर रहे होते हैं, ताकि वो उनको बस आसानी मिल जाए किसी तरीके से। जहाँ तक आसानी होती है वहाँ दी जाती है, वरना उसके ज़्यादा अलावा जहाँ आसानी नहीं वहाँ नहीं दी जाती। तो बहरहाल दोनों तरह के लोग मौजूद हैं, लेकिन आपकी बात सही है कि माशाल्लाह से घरों में इस तरह का ख्याल रखा जाता है, जो कि अच्छी चीज़ है। लेकिन बहरहाल आपने सीखा है तो खुद भी सीखें और दूसरों को भी इसके बारे में बताएं, ताकि आगाही हो। जो नहीं कर रहे लोग वो इसके बारे में करें। तो ये आज का हमारा लेसन था माशाल्लाह से। आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखी, वुजू और नियत देखा, और फिर हमने जो है वो आज़ाए वुजू की तफसील व तौदी देखी, और चेहरे के धुलने के मसाइल देखे, और वुजू करते हुए आखिर में हमने देखा कि जेवर नाखून वगैरह क्रीम वगैरह का क्या हुक्म होगा। तो ये तमाम मामला माशाल्लाह से हमने देख लिए। आज की क्लास यहीं पे चीज़ ख़त्म होती है, और कोई अगर इससे मुतालिक कोई क्वेश्चन है तो कर लें, वरना हम अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास का मैं बता देता हूँ कि उसमें हम देखेंगे उन चीज़ों का बयान है जो वुजू की राह में रुकावट नहीं है, और मसा से ताल्लुक़ रखने वाले मसाइल देखेंगे, और आज़ाए वुजू से टपकने वाले पानी का क्या हुक्म होता है ये देखेंगे। और फिर उसके बाद स्टार्ट होगा वुजू टूटने के असबाब। वुजू टूटने के असबाब कोशिश करेंगे कि ये तीनों चीज़ें कर लें, और वुजू टूटने के असबाब भी स्टार्ट कर लें, जो कि काफ़ी सारे तवील हैं। बहुत सारे वुजू टूटने के असबाब हैं, कुछ आप लोग जानते होंगे और कुछ यकीनन नए होंगे। बहरहाल अपनी क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। मुझे, मेरे वालिदैन, मेरे घर वालों को, और आप अपने आप को, अपने वालिदैन, अपने घर वालों को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हमें सही इल्म दीन सीखने, उस पर अमल पैरा होने और उसको दूसरों तक सही तरह पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।